अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लीको। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है HTML टैग्स का इस्तेमाल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। आज की जो हमारी वीडियो है वो है HTML टैग्स का इस्तेमाल। HTML टैग एक कमांड या कोड है जो ये तयन करता है कि वेब पेज का फॉर्मेट कैसा होगा। HTML डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट फाइल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिस पर HTML के अज्जा होते हैं। HTML के अज्जा HTML के टैग्स की मदद से वाज़े किए जाते हैं। HTML टैग दो कैरेक्टर लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान लिखे जाते हैं। मैं आपको ये वीडियो में बता भी देता हूँ। डॉक टाइप HTML ये आपके ब्राउज़र को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो है HTML। इसके बाद जो हमारे पास सबसे पहले टैग आता है वो होता है HTML का, और जो टैग आप स्टार्ट करते हैं उसको हमेशा आप लाजमी तौर पे उसको क्लोज भी कर लिया करें इस तरह। अब देखें जो भी हम लिखते हैं, जो बात भी, वो लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये जो टैग हैं लेस देन और ग्रेटर देन, इन दोनों टैग के दरमियान जो भी हम लिखते हैं, जो भी टैग लिखते हैं वो हमेशा इन दोनों टैग्स के दरमियान ही लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और टैग है हमारे पास हेड का टैग, जो कि सेकंड नंबर का टैग होता है हमारे पास HTML में। अब इस हेड का टैग मैंने जो लिखा है इसको आप लाजमी तौर पे फिनिश भी करेंगे इस तरह। ये इसका क्लोजिंग टैग है। इस हेड के टैग में हमारे पास आ जाता है टाइटल, ये, और इस हेड के टैग में बिल्कुल आप इस तरह समझ लें जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, हेड जो होता है उसी से लिया गया ये एक्चुअली। और जैसे हमारा सर होता है उसको देख के बाई फेस हमें लोग पहचानते हैं, तो इस टाइटल को देख के लोग पहचान जाते हैं कि वेब पेज किस टाइप का है, क्या बात लिखी हुई है, किस टाइप की ये चीज़ है, उसकी डिस्क्रिप्शन इसमें आ जाती है। जैसे मैं लिखता हूँ माई सेकेंड पेज, तो अब ये हमारे पास एक टाइटल बन गया माई सेकंड पेज के नाम से। अगर इसको हम अभी सेव करते हैं तो ये हमारे पास सेव होके टाइटल एक बन के आ जाएगा। मैं आपको सेव करने का तरीका बता देता हूँ। फाइल, यहाँ पे जाएं आप, सेव एज, और डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ माई डॉक्यूमेंट्स टू डॉट, हमेशा याद रखें डॉट HTML की एक्सटेंशन लाजमी लगाएं, और सेव एज की जो टाइप होगी वो ऑल फाइल्स हमेशा होगी। ये अब इसको मैंने कर दिया सेव, ये सेव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बन के आ गया। अब इसको हम सेव करके बाहर जाके देखते हैं। ये देखें माई डॉक्यूमेंट 2 के नाम से ये हमारे पास फाइल बन के आ गई है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देख लें माई सेकंड पेज। ये जो टाइटल मैंने लिखा है वो यहाँ पे आ गया माई सेकंड पेज के नाम से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मजीद और बॉडी के टैग की तरफ जाते हैं। हमारे पास हेड के बाद जो मेन जो टैग है वो है बॉडी का टैग। बॉडी, ये अब इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखें, अब जितने भी HTML का जो भी डॉक्यूमेंट में वेब पेज पे जो भी हमें दिखाई देते हैं, जितने भी वेब ब्राउज़र हैं उनमें जो भी, वो सब इस बॉडी के टैग के अंदर लिखा होता है। वो ब्राउज़र के अंदर जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। चलें इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव पाकिस्तान, और साथ लिख लेता हूँ कोरोना इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप जाके देखें बाहर, ये देखें आई लव पाकिस्तान कोरोना इज डेंजरस डिजीज़। अब जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे सामने आ गया बॉडी के टैग के अंदर।
अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी लाइंस लिखना चाहते हैं और उनके दरमियान आपको गैप चाहिए या एक लाइन के बाद आपको वक्फा चाहिए, उसके लिए अब आपको एक टैग बताता हूँ। वो टैग इस तरह होता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। इसके बाद मैं एक टैग लिखता हूँ बी आर का। अब बी आर का टैग देखें आप, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ इसके बाद मैं लिखता हूँ आई लव बाबर आजम एज बैट्समैन। अब ये दो लाइनें मैंने लिखी हैं और उसके दरमियान मैंने एक बी आर का टैग लगा दिया। तो इस टैग की वजह से आप देखें क्या इफेक्ट आता है। मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ और बाहर अपने ब्राउज़र में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, और उसके बाद बी आर की वजह से दूसरी लाइन जो स्टार्ट हुई है वो नीचे लिखी हुई आ गई है, आई लव बाबर आजम एज बैट्समैन। ये था बी आर का टैग। बी आर का टैग ये करता है कि आपकी जो लाइन है उसके बाद आपको दूसरी लाइन पे शिफ्ट कर देते हैं। पैराग्राफ का टैग, चलें अब मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ का टैग क्या करते हैं। पी पी, ये इसको क्लोज भी कर दिया। जो भी ब्रैकेट आप टैग आप लगाएं उसको लाजमी तौर पे साथ क्लोज भी कर दें, इस तरह आप भूलेंगे नहीं और आपका ब्राउज़र अच्छी तरह से इसको पहचान जाएगा कि आपने क्या लिखे और क्या टैग लिखा है। चलें पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ जैसे मॉर्निंग वॉक। चले इसकी हेडिंग दे देते हैं थोड़ी सी। सबसे बड़ी हेडिंग आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कौन सी है, H1 की हेडिंग। ये अच्छा, अगर मैं इस मॉर्निंग वॉक के नीचे पैराग्राफ लिख लेता हूँ और इस पैराग्राफ को क्लोज भी कर लेता हूँ जी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉर्निंग वॉक, लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ आई अली friends where we walk as briskly as possible। ये देखें अब मैंने एक पैराग्राफ लिखा। तो अब देखते हैं पैराग्राफ का जो टैग हमारे पास आया है ये किस तरह आता है और इसका क्या फंक्शन है। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और वापस अपने पेज पे आ गए। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, ये देखें मॉर्निंग वॉक की जो H1 की हमने हेडिंग दी थी वो ये आ गई है और उसके बाद जो पैराग्राफ में लिखा था वो हमारे पास ये आ गया। अगर हम कहते हैं कि सेंटर में लिखा हुआ मॉर्निंग वॉक जो हमारे पास हेडिंग है, तो हम क्या करेंगे H1 के पहले एक टैग लगाएंगे सेंटर का, और जहाँ तक हमने उसको लाना है H1 के बाद ये सेंटर। तो अब देखें ये भी हमारे पास मॉर्निंग वॉक यहाँ पे है ना, ये अब सेंटर में आ जाएगा। ये देखें मॉर्निंग वॉक। तो आप बहुत सारे पैराग्राफ के टैग्स में बहुत सारी लाइंस लिख सकते हैं जितनी आप चाहें। अगर आपको स्पेसेस चाहिए हो तो आप स्पेसेस के लिए एक टैग यूज़ होता है एंड NBSP का, स्पेस के लिए जो आपको एक स्पेस दे देता है एंड NBSP का ये टैग है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ एंड NBSP ये टैग है स्पेस के लिए, स्पेस के लिए एंड NBSP। अब इसी एंड NBSP को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और
इस टैग को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पेस्ट कर दिया मैंने। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब देखें आप, ये देखा आपने, सॉरी मैंने टैग डाल दिए, ये देखें, ये एक स्पेस बन के आ गई। ये अगर आपको बहुत सारी स्पेसें चाहिए तो आप इसको यहाँ से कॉपी करें और वी 3 बार इसको पेस्ट कर दें, तो आप देखें यहाँ पे कितनी बार स्पेसेस यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें 3 स्पेस आपका आगे चला जाएगा कर्सर। अगर किसी भी वर्ड को बोल्ड करना हो, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो कि बोल्ड होके आ जाए, ये मतलब बड़ा होके आ जाए, तो जैसे अब ये मार्जिंग है, इसको बड़ा किस तरह करते हैं, तो इसको अब मैं टैग लगाता हूँ। देखें आप, ये कौन सा टैग ऐसे है जो इसको बड़ा कर देगा, ये भी का टैग है। ये मार्जिंग के बाद हम लगाते हैं ये, तो इसको सेव कर लेते हैं और अब आप देखें ये वाला मार्जिंग, ये बड़ा हो जाएगा। ये देखें बोल्ड हो गया। जो भी का टैग है वो बोल्ड करने के लिए होता है। कोई भी वर्ड आपके लिए आपके पास अगर है उसको बोल्ड करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गड़ी हबीबुल्ला। अब इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक भी का टैग यहाँ पे क्लोजिंग और एक भी का टैग यहाँ पे, तो आपके पास एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी गड़ी हबीबुल्ला, लेकिन बोल्ड में। ये देखें गड़ी हबीबुल्ला, अब ये बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यही जो घड़ी हबीबुल्ला है ये बोल्ड के बजाय इटालिक में लिखा है, जैसे कि थोड़ी इटालिक लैंग्वेज होती है उस टाइप का, तो अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ मैं। इटालिक के लिए आप आई का टैग यूज़ करेंगे और उसमें यही आप लिख लें, फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं माई सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इटालिक के टैग को क्लोज किया। अब भी यहाँ पे आप देखें माई सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ये इटालिक में लिखा हो गया, आ गया थोड़ा सा टेढ़ा सा इस तरह। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसके बाद मैंने यहाँ नीचे लाइन पे लिखा है और वहाँ पे तो ब्राउज़र पे तो उसी सेम लाइन पे है, क्योंकि यहाँ पे टैग्स उस वक्त तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जब तक आप उसके दरमियान बी आर का, जैसे कि ऊपर मैंने लगाया था, बी आर का टैग ना यूज़ करें। अब बी आर के टैग को यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी। ये देखें माई सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल।